नमस्कार, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और कन्या राशि के जातकों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन से कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरु ग्रह के परिवर्तन से कन्या राशि के जातकों को क्या परिणाम प्राप्त होंगे, आज हमारी चर्चा का यही विषय है। अभी थोड़े समय में ही बृहस्पति ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। 14 मई 2025 को रात्रि 10:35 पर बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे और इसी के साथ बृहस्पति का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाएगा और 14 मई 2025 से 1 जून 2026 तक बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करता रहेगा। बृहस्पति 13 महीने एक राशि पर गोचर करता है और उसके बाद अपना राशि परिवर्तन करता है। 12 राशियों को भोगने में बृहस्पति को 13 वर्ष लग जाते हैं। एक राशि पर 13 महीने गोचर करता है तो 12 राशियों को पूरा एक चक्कर लगाने में बृहस्पति को 13 साल लगते हैं। तो मिथुन राशि में बृहस्पति 13 वर्ष पहले आया था और अब 13 वर्ष बाद बृहस्पति पुनः मिथुन राशि में 14 मई 2025 को प्रवेश करने जा रहा है। चूंकि मिथुन राशि बुध की राशि है और आज हम कन्या राशि के जातकों पर इस राशि परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। तो कन्या राशि का जो स्वामी होता है वो भी बुद्धि ग्रह होता है। सामान्य रूप से गुरु बुध के साथ शत्रु भाव रखता है, लेकिन बुध ग्रह बृहस्पति के साथ समभाव रखता है। इसलिए बुध की राशि में बृहस्पति सामान्य स्थिति में रहता है और शुभ फल प्रदान करता है, क्योंकि बुध अधिष्ठित राशि का जो स्वामी ग्रह होता है, जिस राशि पर ग्रह गोचर करता है या जन्म कुंडली में बैठा होता है, उस राशि का स्वामी ग्रह के साथ किस तरह का संबंध रखता है, यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो बुध ग्रह बृहस्पति के साथ संभाव रखता है, इसलिए बृहस्पति आरामदायक स्थिति में 1 वर्ष गोचर करेंगे और अपना शुभ परिणाम कन्या राशि के जातकों को प्रदान करेंगे। अब एक बात मैं आपको सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि आपकी जन्म राशि कन्या है तो आपका चंद्र लग्न कन्या हुआ और बृहस्पति कन्या चंद्र लग्न से चतुर्थ और सप्तम 2 महत्वपूर्ण केंद्रों का स्वामी होता है। पहला चतुर्थ भाव, दूसरा सप्तम भाव, इन दोनों भावों का स्वामी होकर बृहस्पति 14 मई 2025 से दशम भाव में बुध की मिथुन राशि में गोचर करेगा। तो मिथुन राशि में दशम भाव में केंद्र में बृहस्पति का गोचर कन्या राशि के जातकों को किस तरह के परिणाम देगा, चलिए प्रारंभ करते हैं। मिथुन का गुरु दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में गोचर करेगा तो कन्या राशि के जातकों को पिता स्थान में सुख सफलता मिलेगी, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, पिता से स्नेह मिलेगा और जातक अपने कार्य, व्यवसाय, नौकरी और आजीविका में उन्नति करेंगे। अभी तक बृहस्पति आपके 9वें भाव में गोचर कर रहा था, अब ये 10वें भाव में गोचर करेगा तो 10वां भाव आपका कर्म स्थान है, आपकी आजीविका का स्थान है, व्यापार व्यवसाय का स्थान है, या जिस मार्ग से आप धन प्राप्ति करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, उसका स्थान है। और बृहस्पति जैसा नैसर्गिक शुभ ग्रह जब 10वें भाव में गोचर करेगा तो आपको व्यापार, व्यवसाय और नौकरी में सफलता देगा, प्रगति देगा, उन्नति देगा और आदर सम्मान देगा। 10वें भाव में बृहस्पति का गोचर व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा प्रदान करता है।
अब इसके साथ साथ कन्या राशि के जो जातक आजीविका के लिए प्रयासरत हैं, ऐसे जातक अध्ययन अध्यापन के कार्यों को विशेष रुचि देंगे। आजीविका के लिए ऐसे कार्यों को चुनेंगे जो अध्ययन या अध्यापन से संबंधित है, क्योंकि बृहस्पति विद्या का कारक ग्रह है और दशम आजीविका के स्थान में गोचर करेगा। तो जातक शिक्षण संस्थानों में आजीविका को प्राथमिकता देंगे। जो जातक आजीविका के लिए प्रयासरत है, सरकारी या गैर सरकारी, दशम भाव में बृहस्पति का गोचर आपको सत्ता लोभी व आत्म केंद्रित करता है। जो जातक कन्या राशि के राजनीति से जुड़े हुए हैं या राजनीतिक क्षेत्र में हैं, उनमें सत्ता की भूख दशम भाव का बृहस्पति जागृत करता है। पद प्राप्ति की भूख, नेतृत्व की भूख बृहस्पति पैदा करता है और जातक आत्म केंद्रित होता है, अपने तक ही सीमित रहता है। दशम भाव में गुरु का गोचर सफलता और संपन्नता देता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ साथ धन वैभव व पद प्रतिष्ठा के लिए दशम भाव के का गुरु बहुत शुभ माना जाता है। दशम भाव का गुरु धन और वैभव भी देगा, पद भी देगा, प्रतिष्ठा भी देगा। इसके साथ साथ बृहस्पति जातक को उत्तम व्यवसाय प्रदान करेगा, क्योंकि ये हमारा कर्म स्थान है। कर्म स्थान में यदि शुभ ग्रह गोचर करेगा तो व्यक्ति को सम्मानजनक आजीविका देता है, अच्छा कार्य व्यवसाय देता है, ऐसा कार्य व्यवसाय देता है जिससे उसकी समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़े। तो बृहस्पति आपको एक अच्छा कार्य व्यवसाय उपलब्ध कराएगा। खासकर कन्या राशि के उन जातकों को जिनकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति बलवान होकर बैठा, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, शुभ राशि में, स्वराशि में, शुभ ग्रहों की दृष्टि युति में, केंद्र कोण में, और उसका किसी ना किसी प्रकार दशम भाव से संबंध बन रहा है। तो बृहस्पति का यह गोचर जो दशम भाव में होगा, बृहस्पति को उच्च पद प्राप्ति कराएगा, अच्छा पद दिलाएगा। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, चाहे गैर सरकारी क्षेत्र में हो। उच्च पद प्राप्ति के लिए बृहस्पति का कहीं ना कहीं दशम भाव से संबंध होना बहुत आवश्यक है। जो जातक प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में लगे हुए हैं कन्या राशि के, उन्हें निश्चित रूप से प्रतियोगिता स्पर्धाओं में सफलता मिलेगी, क्योंकि दशम भाव राज्य का है, सरकार का है, सरकारी कार्यों का है, सरकारी नौकरी का है। और बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से छठे भाव को देखेगा और छठा भाव प्रतियोगिता स्पर्धा का है, चतुर्थ भाव शिक्षा का है। यानी दशम, चतुर्थ और षष्ठ भाव पर बृहस्पति का प्रभाव होने से निश्चित रूप से ऐसा जातक यदि परिश्रम और प्रयास करता है परीक्षाओं में, तो निश्चित रूप से प्रशासनिक परीक्षाओं में सफलता प्राप्त मिलेगी और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होगा और उससे धनार्जन भी करेंगे। इसके साथ साथ पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाने में भी जातक सक्षम होगा। चूंकि सप्तमी से जब बृहस्पति दशम स्थान में गोचर करेगा, तो सप्तम स्थान होता है विपरीत लिंगी का, स्त्री के लिए पुरुष का और पुरुष के लिए स्त्री का। तो जो कन्या राशि के पुरुष जातक हैं या स्त्री जातक हैं, उन्हें विपरीत अपने सहकर्मी से, सहयोगी से, मित्रों से अपने कार्य, व्यवसाय और नौकरी में सहायता द्वारा उत्कर्ष प्राप्त होगा। अगर पुरुष है तो स्त्री
पक्ष के सहयोग से जातक अपने कार्य, व्यवसाय और नौकरी में वृद्धि को प्राप्त करेंगे, सफलताओं को प्राप्त करेंगे और उन्नति को प्राप्त करेंगे। अगर स्त्री है तो पुरुष मित्रों, पुरुष सहयोगियों और इसमें पति या प्रेमी भी हो सकता है, इनकी सहायता से अपने कार्य, व्यवसाय या आजीविका में सहयोग प्राप्त करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। कन्या राशि के जातक माता पिता के धन का सुख पाएंगे, माता पिता की सेवा भी करेंगे। किंतु चतुर्थेश होकर बृहस्पति दशम स्थान में गोचर करेगा और चतुर्थ भाव माता का होता है, तो व्यक्ति के कार्य, व्यवसाय, नौकरी, आजीविका में माता की विशेष भूमिका होगी। किसी न किसी रूप में माता सहयोग करेगी। इसके साथ साथ क्योंकि दशम भाव आजीविका का स्थान है, कर्म स्थान है, और बृहस्पति ज्ञान का कारक ग्रह है, तो कन्या राशि के जातक अपने अध्ययन से संबंधित या अपने अर्जित ज्ञान से संबंधित क्षेत्रों को ही आजीविका के लिए चुनेंगे या उन्हें प्राथमिकता देंगे। जो ज्ञान वो रखते हैं कन्या राशि के जातक, या जिस विषय की उन्होंने पढ़ाई की है, उन्हीं क्षेत्रों में वो कार्य, व्यवसायों को चुनेंगे, उन्हें प्राथमिकता देंगे। विदेश यात्रा हो सकती है। इसके साथ साथ बृहस्पति छठे भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो बृहस्पति चूंकि शांत और गंभीर स्वभाव देता है जातक को, तो शांत भाव से जातक अपने शत्रुओं से कार्य सिद्धि करेगा और झगड़े झंझटों से भी सुख प्राप्त करेगा, क्योंकि सुखेश है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी। चतुर्थ भाव माता, भूमि, भवन, वाहन और सुख का है। इसलिए जातक को गृहस्थ सुख के उत्तम साधन प्रदान करेगा यह बृहस्पति 1 वर्ष तक। भोग विलास की सामग्री देगा, घरेलू वातावरण में सुख रहेगा, वाहन की प्राप्ति हो सकती है, अच्छे वाहन की प्राप्ति हो सकती है। और जो जातक, कन्या राशि के जातक अपना मकान खरीदने या बनवाने का प्रयास कर रहे हैं या प्लाट इत्यादि खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से बृहस्पति का गोचर भूमि, भवन और प्लाट की उपलब्धि करवाएगा। यदि उनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति बलवान होकर बैठा और चतुर्थ भाव से संबंध बनाए हुए है, तो निश्चित रूप से कन्या राशि के जातकों को इस वर्ष उनका अपना भवन हो जाएगा। वाहन नहीं है तो अच्छा वाहन प्राप्त होगा बृहस्पति के प्रभाव से, और भोग विलास की सामग्री उपलब्ध करवाएगा बृहस्पति। जीवन में सुख आएगा, क्योंकि सुख भाव पर सुखेश की दृष्टि है, तो जातक के मन में प्रसन्नता रहेगी, खुशी रहेगी, आत्मसंतोष रहेगा और सुख का अनुभव करेंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति की पंचम दृष्टि धन भवन पर होगी। बृहस्पति की दृष्टि धन भवन पर अति धन देने वाली मानी गई। बृहस्पति धन भाव पर दृष्टि रखेगा तो प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराएगा, धन के कोष में वृद्धि होगी, संचित धन बढ़ेगा, कुटुंबियों से भी सुख मिलेगा, क्योंकि सुखेश होकर धन भवन पर दृष्टि डालेगा। परिवार में सुख समृद्धि आएगी, परंतु जातक धन के व्यय में थोड़ी कंजूसी या कृपणता दिखाएगा। जीवन में उन्नति, विकास और समृद्धि आएगी। इसके साथ साथ चूंकि धन भवन रत्नाभूषणों का है, तो इस वर्ष जातक, कन्या राशि के जातक आभूषणों की खरीद फरोख्त करेंगे। वाणी में कुशलता देगा धन भाव में बृहस्पति की दृष्टि द्वारा। बृहस्पति वाणी में निपुणता देगा। जातक अपनी वाणी से, वाणी की कुशलता से, सार गर्भित वाणी से अपनी कार्य सिद्धि करेंगे। कन्या राशि के जातक अन्य लोगों के पालन पोषण में भी जिम्मेदारी निभाएंगे, अपने दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वाह करेंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति
अध्ययन आजीविका से संबंधित प्रयासों में सफलता देगा। जो जहां तक आजीविका प्राप्ति के लिए प्रयास रहते हैं उन्हें निश्चित रूप से इस वर्ष अच्छी आजीविका मिलेगी। सम्मानजनक जीवन शैली होगी। दसम भाव में बृहस्पति के गोचर से मान सम्मान आदर तो प्राप्त होगा ही, इसके साथ साथ प्रशासन में अधिकार मिलेगा और साझेदारी चूंकि बृहस्पति सप्तमेश के दशम स्थान में गोचर करेगा तो सप्तम स्थान सूक्ष्म कर्म स्थान होता है। प्रधान कर्म स्थान दशम भाव होता है, सप्तम स्थान सूक्ष्म कर्म स्थान होता है। तो कन्या राशि के जातक वर्ष भर कर्मशील रहेंगे, कर्मठ रहेंगे और साझेदारी से लाभ प्राप्त होगा। अपने यदि आप व्यापार व्यवसाय साझेदारी में करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। थोड़ा सा जन्म कुंडली के सप्तम भाव को भी विचार कर लेना चाहिए साझेदारी करने से पहले। इसके साथ साथ सप्तम भाव विपरीत लिंगी का भाव, रति सुख प्राप्ति का भाव है और सप्तमेश बृहस्पति दशम स्थान में गोचर करेगा तो दाम्पत्य जीवन में सुख आए। पत्नी या प्रेमिका का सुख मिलेगा, प्रेमी और पति का सुख मिलेगा और सुख पूर्वक जो रोजमर्रा की कमाई है उसमें वृद्धि होगी, दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का एक गोचर जीवन में आजीविका से संबंधित, भोग विलास से संबंधित, सुख से संबंधित, दाम्पत्य जीवन से संबंधित, धन से संबंधित सभी प्रकार के सुख देगा। बृहस्पति अपनी तीव्र गति से, क्योंकि 14 मई जो 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और बहुत तीव्र गति से वो मिथुन राशि को भोगेगा, मात्र 6 महीनों में वो मिथुन राशि को पार कर जाएगा। 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा और इसी के साथ बृहस्पति का अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश हो जाएगा और पहले 2 महीने बृहस्पति कर्क में रहेगा। 12 नवंबर 2025 को बृहस्पति वक्री होगा और 5 दिसंबर को बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा और एक बार पुनः वो मिथुन राशि में लौट आए। 11 मार्च को बृहस्पति मार्गी होंगे और 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में ही रहेगा। तो 12 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति वक्री रहेगा और जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री होता है, चाहे वो बृहस्पति हो, बुध हो, शुक्र हो या चंद्रमा कभी वक्री नहीं होता, सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होता। तो बृहस्पति जब भी वक्री होगा 12 नवंबर से 11 मार्च तक का वो कालखंड कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष सुख सुविधा संपन्नता, आजीविका के क्षेत्र में, घर गृहस्थी के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में काफी सुख संपन्नता देगा। बहुत अच्छा समय होगा ये 4 महीने, 11 नवंबर से लेकर माफ कीजिए 12 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति वक्री रहेगा। तो ये कालखंड काफी अच्छा रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए। बृहस्पति का राशि परिवर्तन कन्या राशि के जातकों के लिए नितांत शुभ फलप्रद सिद्ध होगा सभी दृष्टियों से। तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो जातक जन्म कुंडली विश्लेषण के इच्छुक हुआ तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।